कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते हरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। आइए इस गीता चिंतन यात्रा में दूसरे दिन में दैया परिवार द्वारा आयोजित और ये हमारे आदरणीय श्री प्रकाश भाई, दीनाबेन आदि ट्रस्टीगणों के अथाह प्रयत्न के सारभूत ये गीता प्रवचन श्रृंखमाला में 18वां अध्याय 67वां श्लोक उस पर हम चर्चा कर रहे थे। इनका पारायण करें, हम 3 श्लोकों का पारायण करें और समझने का प्रयास करें। इदन्ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यम् मदभक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैषत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्करो। और बाद में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये अत्यंत 2 महत्वपूर्ण बात भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को कही है और ये बहुत ही गुह्यतम बात है। जो 15वें अध्याय में भगवान ने गुह्य बात कही, इति ते गुह्यम इति ते गुह्यम आत्मम इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मयः। तो ये गुह्य बात जो है वो सबके लिए नहीं होती है। जो अपना होता है, जो आत्मीय होता है, जो नज़दीक का होता है, जो एक दूसरे को समझने वाले होते हैं, वहीं पे ये सीक्रेट बात होती है। ये बात ऐसी है कि जैसे पति पत्नी के बीच, खास मित्रों के बीच, जैसे कृष्ण और गोपी के बीच, ये सब वहाँ पे ये गोपनीय बात रहती है, सीक्रेट बात रहती है। सबके लिए ये बात नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जिसको सुनने की इच्छा नहीं है और जो मेरे बारे में संशय है, उसको ये बात नहीं कहनी। क्योंकि जो नर्सरी की जिसको ज्ञान नहीं है, अगर आप पीएचडी की बात करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं तो फिर क्या अर्थ का अनर्थ हो जाता है, लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन करने लगेंगे। और कई लोग ऐसे करते भी हैं, जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः। ये बोल दिया तो अरे वाह, चलो भगवान तेरी शरण में आ गए हम, अब हमें कोई धर्म करने की जरूरत ही नहीं है अभी, क्योंकि भगवान ने कहा है। तो अभी हमें कोई धर्म, हमारे सब कर्तव्य का त्याग कर देंगे, तो ये गलत हो गया, फिर ये अर्थ का अनर्थ हो गया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसके जीवन में तप नहीं है, क्योंकि तप से क्या होता है, तप से सिद्धि होती। कल हमने थोड़ी तप की व्याख्या की है। तप में जिसमें शुश्रूषा मतलब जिसको कहते हैं ना कि सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति हो। जिन्होंने तप की उसमें सहिष्णुता होती है। मतलब विपरीत संजोगों को आप कैसे सहन कर सकते हैं। भगवान की शरणागति स्वीकारना माना ऐसा नहीं कि चलो आपने एक प्रवाह में
कर दिए, भगवान को शरण हो गए, सब अच्छा हो गया, नहीं। पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, अपने आप को योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है। जब हमारे साधन के द्वारा हमारी आत्मशुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, विचारों की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, बाद में हम शरणागति के लायक होते हैं। तभी हम ये भगवान की जो सीक्रेट बातें वो समझ सकते हैं, तभी हम पाप से बच सकते हैं। अन्यथा मैं तो भगवान के शरण में है और भगवान मेरे सब पाप दूर करेंगे, मतलब मनमानी करना, चाहे हम चोरी करो, चाहे एक दूसरे को हम प्रताड़ित करो, अब मुझे कोई पाप नहीं लगेगा क्योंकि मैं भगवान की शरण में हूं और भगवान ने ही मुझे वचन दिया है, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः। तो ये शरणागति हो, ये शरणागति की ये व्याख्या है, भगवान ऐसा कहते हैं। तब तो सब चोर चकोटे सब ये जो आसुरी संपदा वाले सब यही बात कहेंगे फिर। तो ये बात नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं पहले तपस्वी बनना पड़ेगा, पहले भक्त बनना पड़ेगा, पहले जिज्ञासा उत्पन्न करनी पड़ेगी। और जो मेरे में श्रद्धा भाव रखने वाला है, जो मेरे लिए संदेह नहीं रखता है, उसी को ही ये शरणागति प्राप्त हो सकती है। आप देखो श्रीमद् भागवत में भी ये बात आती है ना, जब गोपियां भगवान का मधुर बंसी बात सुन के जब अपना सब कुछ छोड़ के चले आई, तो भगवान कहते हैं अरे आप अपना धर्म पहले आप निभाओ, आपका पति धर्म है, आपके बालकों के प्रति कर्तव्य है, आपके पति आपकी राह देखते रहे होंगे, आपके सास ससुर उनकी आपका सेवा करने आपका परम कर्तव्य है, आप पाप में पड़ोगी, ये सब छोड़ के आप आ गई, आपको पाप लगेगा। तब गोपियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि प्रभु ये सब हम जब हम हमारा धर्म निभाते तो उससे क्या होते, ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगर हमें ईश्वर ही मिल गए हैं तो फिर अब धर्म की क्या सहायता है। मतलब धर्म करते 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 आप ईश्वर तक पहुंच गए। बड़ी सुंदर व्याख्या के कि जब तक ईश्वर नहीं है तब तक ये साधन है हमारी अंतःकरण शुद्धि के लिए, हमारे विकास के लिए, हमें ईश्वर की ओर गति प्राप्त हो इसके लिए ये सब साधन हैं। जप हैं, तप हैं, व्रत हैं, स्वाध्याय हैं, अनुष्ठान है, ये सब साधन है, ये सब धर्म है। जिसे कोई पति बारगाव गया हो और उनकी याद आती है तो प्रियतमा या पत्नी बार बार उनका फोटो देखती रहती है, उनसे बातें करती, ये प्रेम है। पति बारगाव गया है इसलिए अपने हृदय के भाव कहां प्रकट करेगा। तो ऐसे जब एकांत में अपने पति के फोटो देखती रहती है, उससे बातें करते, कब आओगे, कैसे आओगे, तुम्हारे बिना नहीं रह जाता, तुम आओ ना, तुम आओ ना। और एक बार जब पति वाकई में आ जाता है तब पत्नी बोलती है अभी तुमसे प्रेम, तुम्हारे फोटो से प्रेम हो गया है, अब तुम्हारे फोटो से ही बातचीत करने की इतनी आदत हो गई है, अब तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। तो ये प्रेम है क्या? पति जब तक नहीं था तब ये फोटो से हम काम चला सकते थे, अपने मन को बहला सकते थे, अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकते थे। अब जब प्रत्यक्ष प्रभु आ गए, प्रत्यक्ष पति आ गया, फिर फोटो की क्या मतलब है। यही बात अध्यात्म में भी है। जब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं है तब तक ये धर्म हमारा साधन बन जाता है, लेकिन जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई फिर सब साधन। एक बार आपने किनारा प्राप्त कर लिया, फिर नौका ये साधन है, नौका को छोड़ दो। फिर नहीं अभी नौका ने मुझे यहां किनारे तक लाया तो नौका कैसे छोड़ू। तो आपको फिर जो आपको नौका पसंद नहीं है, आपकी मंजिल पसंद। ईश्वर हमारी मंजिल है और वो मंजिल को प्राप्त करने के लिए अलग अलग साधन हैं। ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ये सब साधन है। और सर्वधर्मान परित्यज माने ये नहीं कि बस आप सब कुछ छोड़ दो, अभी अब पूजा पाठ छोड़ दो, अब ध्यान छोड़ दो, अब ज्ञान मार्ग छोड़ दो, अब कर्म छोड़ दो। कैसे छोड़ सकते हैं? अब व्यावहारिक दृष्टि से भी देखेंगे, शरणागत हो गए तो हम अपना काम तो नहीं छोड़ सकते, बोलना नहीं छोड़ सकते, सुनना नहीं छोड़ सकते, खाना नहीं छोड़ सकते, इच्छा ये तो सब रहेगा ही।
तो ये सब समझना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका मतलब क्या, भगवान क्या कहना चाहते हैं? देखो, एक बात तो इसमें बहुत सारे विद्वानों ने अलग 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 प्रकाश डाला है, लेकिन ऊपर ऊपर से हम ये बात समझने का प्रयास करें कि हम जो भी धर्म या करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, जो भी ईश्वर प्राप्ति के लिए करते हैं, हम बोलते तो ईश्वर प्राप्ति के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप ध्यान देंगे तो उसमें हमारा अहंकार पुष्ट होता है, हमारी फलाशक्ति होती है। ज्ञान मार्ग में भी हम हमारे अहम को पोषने के लिए ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारा अहम विद्यमान रहता है। केंद्र में जब तक स्वसुख या अहम भाव है तब तक वो शरणागति नहीं है। नहीं तो फिर धर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो भगवान पहले ही बोल देते। फिर इतने 17वां अध्याय तक भगवान उपदेश देने की जरूरत ही नहीं थी। पहले अध्याय, अरे भाई तो सब तुम छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा, सब ये हो जाएगा। इतना 18वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान ने ये बात किया है, पहले ही बोल देते तो फिर सब कुछ छोड़ दे, तू चिंता छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा। तो भगवान को ज्ञान की बात करने की जरूरत नहीं थी, योग की बात करने की जरूरत नहीं थी, कर्म की बात करने की जरूरत नहीं थी। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती की पुस्तक से मैंने ये सुना था, अभी याद आ रहा है कि 2-4 यार थे, जंगल में घूमने के लिए गए, फिर तय किया कि चलो हम खिचड़ी पकाएंगे। एक को भेजा गया जंगल में कि भाई लकड़ी लेके आ, कुछ पत्थर लेके आ। एक को भेजा गया गांव में, कहीं दाल चावल लेके आ, कुछ बर्तन लेके आ। एक को पानी की व्यवस्था करने के लेके गया, और एक ने सोचा कि मैं सब ध्यान रखूंगा, और ये ध्यान रखना है कि आग जलाने बाद में बुझा भी देनी है, नहीं बुझाएंगे तो घना जंगल है, पूरा जंगल ये हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो फिर चर्चा चल के भाई आग बुझानी है तो फिर आग जलानी ही क्यों है? फिर अंत में आग बुझाई देनी है तो फिर जलाने का प्रयोजन ही क्या? तो फिर खिचड़ी पकेगी क्या? नहीं, जब तक खिचड़ी नहीं पकती तब तक तो ये सब आग जलानी ही पड़ेगी आपको। और एक बार खिचड़ी पक गई फिर आग की जरूरत नहीं, फिर आग बुझा देनी चाहिए। बस यही सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब एक बार आपने ईश्वर भाव आप में आ गया कि मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं, ऐसा समर्पण भाव आ गया जहां अहम का भी विलीन हो जाता है। देखो, धर्म में भी अपना स्वार्थ रहता है, धर्म को भी हमने दूषित कर दिया है। देखो, एक बारिश के मौसम में बहुत बड़ी बारिश आई थी तो बाढ़ आ गई नदी में। एक स्त्री वो उसमें बाढ़ में, वो नदी में बह रही थी, मतलब बचाओ बचाओ बूम मार रही थी। अब किनारे पे कुछ लोग खड़े थे, अच्छे मतलब तैरने वाले भी थे। उन्होंने सोचा कि अरे बचाएंगे, लेकिन हम क्यों अपने जीव जोखिम में डालें, हमें क्या फायदा होगा। ऊपर से एक आदमी देख भी रहा था, उसने तुरंत लगा जो स्त्री को बचाएगा उसको मैं इनाम दूंगा, मैं अच्छा इनाम उसको मिलेगा। तुरंत लोग कूद पड़े। फिर देखो, धर्म है कि बचाना, ये धर्म है, लेकिन उस वक्त धर्म याद नहीं आया। लेकिन जैसे बोला गया कि मुझे ये अगर इस स्त्री को बचा देंगे तो अच्छा इनाम मिलेगा, आपको बख्शिश मिलेगी, तो सब लोग कूद पड़े। तो धर्म किया, लेकिन केंद्र में क्या आ गया? अपना स्वार्थ आ गया। आज हम भी जो भी करते हैं, ज्ञान कर्म भक्ति जो भी, हम हमारे स्वार्थ के लिए करते हैं, ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। या तो भय है या तो लालच है, हमारा संसार अच्छा चले, हमारा कुटुंब अच्छा चले, पैसा आता रहे, सब दुख दूर हो जाए। तो ये भक्ति भी, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। चाह ईश्वर की है या ईश्वर से चाह है, दो बातें हैं। हमारी शरणागति भी कुछ चाह है, इसके लिए है। बोलते हैं तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण में आया हूं। क्यों? मेरा दुख दूर कर दे, मेरे बेटे को पास करा दे, मुझे ये करा दे। एक भक्ति होती है, एक शरणागति होती है ईश्वर से कुछ पाने के लिए, और एक शरणागति है ईश्वर को पाने के लिए।
जो ईश्वर को पाना है तो भगवान कहते हैं कि तू चिंता छोड़ दे, तू मेरी शरण में ही है। और वस्तुतः देखा जाए तो हम भगवान के ही शरण में है। बस मैं और मेरा छोड़ देना है तो भगवान के ही शरण में है। वास्तव में देखा जाए तो सब ईश्वर का है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, उपनिषद का ये सूत्र है। जो भी आपको दिख रहा है सब में ईश्वर है, सब में ब्रह्म है, सब परमात्मा का। हम बोलते भी हैं बार बार सब परमात्मा का है, तो हम भी परमात्मा के ही हैं। देखो हम आए हैं, हमारा क्या ऐसी चीज है जो हमारी है? कुछ भी हमारा नहीं है। ये शरीर भी परमात्मा के, क्योंकि पृथ्वी जो पूरा सृष्टि भगवान ने बनाई तो पृथ्वी भी भगवान की हुई। ये पृथ्वी पंच तत्व से बनी है और ये शरीर भी पंच तत्व से बना है, तो भगवान का ही बनाया हुआ है। जैसे आप कोई घर में जाते हैं, घर जिस मालिक का रहता है, तो घर में जो भी चीज हो मालिक की रहती है ना। आप मकान समझ लो, जमीन समझ लो, फर्श समझ लो, ये चटाई, ये सब कुछ ये मकान मालिक का ही है। जो घर का मालिक है उसका ही सब रहता है। फर्नीचर है, जो भी है, डेकोरेशन की जो चीज है, टेबल है, चेयर है, सब कुछ उसका ही रहता है। तो भगवान ने जो ये सृष्टि बनाई, ये 84 लाख जो योनि हम बोलते हैं, यो जो बनाई, तो उसमें भी हम इसमें ही शामिल है। सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। लेकिन हम मिथ्याभिमान कर देते हैं, ये संसार मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मेरा है। सर्वधर्मान परित्यज्य माने बस ये प्रतीति हो जाए कि कुछ मेरा नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, मैं भी ईश्वर का हूं। अब ध्यान से आप देखेंगे तो मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है। हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, फल हम बोल सकते हैं ना मैं पैसे से खरीदा, लेकिन उगाया तो भगवान ने। जमीन भी भगवान की, मिट्टी भी भगवान का, पानी भी भगवान का, प्रकाश भी भगवान का, उगाने की प्रक्रिया भी भगवान की, पैसे भी मिले भगवान की कृपा से। जो भी कुछ है सब भगवान का है। तो हम क्यों ऐसा अभिमान कर देते हैं फिर? ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा फल है, मेरा फूल है, मैंने भगवान को चढ़ाया। जहां मैं होता है ना, वो समर्पण भाव नहीं है। ये जब विचारधारा से प्रतीति होता है कि सब कुछ भगवान का है, सर्वम खलविदम ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जब प्रतीति, और मैं भी ईश्वर का ही हूं, तो मैं कर रहा हूं, मैं शरणागत हूं, तब तक नहीं। जैसे एक बड़ा छत्र रहता है और उसमें हम अपनी छतरी लेके जाते हैं, ऐसे तो हम भगवान के शरण में ही हैं। जैसे भगवान ने गोवर्धन लीला धारण की है, भगवान सबका धारण पोषण ही करते हैं। भगवान के हम ये शरीर को उठाया है भगवान नहीं है, ये इंद्रियों का संवर्धन भगवान ही करते हैं। तो ये जो सब भाव हैं वही तो शरणागति है। लेकिन ये सब बात कब आती है? जब हमारी एक ज्ञान रूपी खिचड़ी पक जाती है ना, तब बात सामने आती है। अब खिचड़ी भी पकी नहीं है और बस आग बुझाने की बात करो, बस शरणागत हो जाओ, तो ये शक्य नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं इदंते ना तपस्काय, जिसके जीवन में तप नहीं है, थोड़ी भी सहन करने की जो तप में, कल हमने 17वें अध्याय के 14वें श्लोक की बात की, 3 प्रकार के तप की बात की। दूसरा तप में आती बात है जो सहनशीलता। गीता में भगवान पे ये कि सुख दुख आते उसको तू सहन करने की शक्ति पहले रख। तो उसको सहन करने की शक्ति, जो सहन कर सकता है वही तपस्वी है। चाहे सुख हो दुख हो। मैंने रामसुख दास की जो गीता है उसमें से ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बात की कि सहना है ना तपस का है। कर्तव्य पालन में जो भी स्वाभाविक कष्ट आते हैं, विपरीत संजोग को सहना, उसको भी तप कहा जाता है। और सहना मतलब प्रसन्नता पूर्वक, जो भी विपरीत संजोग आए उसको प्रसन्नता पूर्वक अगर आप उसको सहन करते हैं तो ये तप की व्याख्या में आता है।
तब से क्या होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। जब आप दुखों का सामना करते हैं, जब आप विपरीत संजोगों का सामना करते हैं, तो हमारा मन, हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। तो ये सहनशीलता, ये भी तप है। मतलब जिसके जीवन में सहिष्णुता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, उसको भी एक ज्ञान पछता नहीं है। ये सीक्रेट बात, गुह्य बात भगवान की, वो उसके जहन में नहीं आएगी। इसलिए सहिष्णुता रूपी तप भी होना चाहिए। 4 प्रकार की सहिष्णुता की बात कही है स्वामी राम सुखदास जी ने। एक द्वंद्व सहिष्णुता, दूसरी वेग सहिष्णुता, तीसरी परमत सहिष्णुता, और चौथी है परोत्कर्ष सहिष्णुता। कितनी अच्छी बात कही है। देखो, हम भगवान के शरणागत हों, ऐसी पात्रता कब आ सकती है? ये सहिष्णुता हमारे जीवन में आनी चाहिए। पहली है द्वंद्व सहिष्णुता, मतलब राग द्वेष, हर्ष शोक, निंदा स्तुति, सुख दुख, मान अपमान, ये सब में जो समान रहता है, ये सबको जो पचा सकता है। जैसे 7वें अध्याय 28वें श्लोक में भगवान ने शब्द क्या है, ते द्वंद्व मोहर निर्मुक्ता, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग नहीं। 15वें अध्याय में भगवान ने कहा, भगवान के परम पद को कौन प्राप्त कर सकता है? जो द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम्। मतलब इसकी ये जो जिसके पास क्वालिटी है, वही परम पद को प्राप्त कर सकता है। मतलब द्वंद्वों को सहन करना। और आप जब ईश्वर के मार्ग पे चलते हैं, शरणागति के मार्ग पे चलते हैं, तब तो ये और आते हैं। गुजराती में भजन है ना, भक्ति नो मार्ग चे शुरू नहीं कायर नु काम। सहिष्णुता नहीं होगी तो हम डर जाते हैं। अरे मैंने जब से माला करनी शुरू कर दी तो पता नहीं कितने ऐसे संकट आ गए, तो मैं तो डर गया, मैंने छोड़ दिया। तो ये हम लायक नहीं है भगवान को शरण होने के लिए। तो सबसे पहले न तपस्काय, माने जो तपस्वी नहीं है, मतलब जिसमें सहनशीलता नहीं है, वो शरणागति के लायक नहीं है। तो ये जो द्वंद्व सहिष्णुता आनी चाहिए। इसलिए भगवान ने बार बार गीता पे समत्व पे भार दिया है। समत्वम योग उच्यते। योगी कौन है? जो जो बैलेंस रखता है अपने आप को, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, सब में जो अपने मन को स्वस्थ रख सकता है, वही बड़ा तपस्वी माना जाता है। जो ये द्वंद्वों को सहन कर सकता है। दूसरे अध्याय में बात की ना, ये चित्त प्रज्ञ के में, मतलब तान तितिक्षस्व भारतः, शीतोष्ण सुख दुखधा आगमः पायिनो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं इसको तितिक्षा, तू ये सहन कर, क्योंकि प्रकृतिवश ये प्रकृति का ही स्वभाव है परिवर्तन। तो दूसरे अध्याय में बात आती है, भगवान खुद कहते हैं कि तू सहन कर। ताम तितिक्षस्व भारत, तितिक्षा ये तप की व्याख्या में आता है। तो ये द्वंद्वों को सहन करना। दूसरा वेग सहिष्णुता, जो द्वंद्व है वो बाह्य से आता है। अब वेग सहिष्णुता माने हमारे अंदर के जो विकार हैं, कभी काम का आवेग आ जाता है, कभी क्रोध का आवेग आ जाता है। अर्जुन को भी कृपयाविष्ट ऐसा शब्द, ये संजय भी क्या देवी संपदा वाला है, इसलिए बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है। कृपयाविष्ट मतलब कृपा के आवेश में आ गया, मतलब लागनी के प्रभाव में वो बह गया है। हमारे इमोशन पे कंट्रोल रहना चाहिए, ये भी तप है। अगर कंट्रोल नहीं तो हम बह जाते हैं, फिर क्रोध का आवेग आता है, लोभ का आवेग आता है। देखो ये पाप जो होता है ना, ये पाप का जो जन्म स्थान है वो क्या है? हमारा आवेग ही तो है। क्रोध पे अगर संयम नहीं है तो क्रोध फिर वो दूसरे की हत्या, दूसरों को
प्रतापन करना, ये पाप का, क्रोध ही पाप का जन्म है। मतलब क्रोध, लोभ, मोह, ये सब पाप का मूल है। तो उस पे भी कंट्रोल करना है। स्थितप्रज्ञ के लक्षण में भगवान ने कहा ना, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक एक विकार, उस पे अगर कंट्रोल नहीं है, तो अपने ये मैंने कई बार गीता में अपने प्रवचनों में कहा है, और ये गरुड़ पुराण में बात आती है। एक एक इंद्रिय पे, मतलब क्रोध पे संयम नहीं है, लोभ पे संयम नहीं है, तो कितना विकट परिणाम आ जाता है। काम पे ये नहीं है तो आदमी पाप कर बैठता है फिर। तो ये संयम मतलब आवेग को सहन करना, ये तो इंद्रिय का स्वभाव है। मन इंद्रिय विषय की तरफ जाएगा ही, लेकिन फिर भी अपने आप को संयम रखना है, तो ही हम तपस्वी माने जाएंगे। वैसे तो अभी तो हम सब विकारों से मुक्त हैं, लेकिन जब ऐसा प्रलोभन आए, ऐसी तक आए, जैसे बंदर या मदारी होता है, बंदर को इतना ये क्या बोलते हैं, अभ्यास के द्वारा उसको, ये प्रैक्टिस के द्वारा उसको इतना ये कराता है, प्रैक्टिस कराता है, फिर मदारी का खेल शुरू कर देता है वो। तो जैसे डूंगरी बजाता है, आदेश देता है, बंदर ऐसे ऐसे सब अलग उछल कूद के खेल करता है, मनोरंजन कराता है सबका। और मदारी कहता है, वाह मैंने बंदर को कितना, ये बंदर बहुत चंचल होता है। लेकिन जैसे उसने केला देखा, एक प्रेक्षक था, उसने अपने जेब से चने निकाले, ये केला निकाला, तो बंदर का सारा खेल वहां का वह रहेगा और उसके ऊपर कूद पड़ा वो। देखो ये आवेग है। तो वैसे तो हमारी इंद्रिय शांत रहती है, लेकिन जब प्रलोभन विषय सामने हो, मौका हो, फिर भी हम हमारे इंद्रिय पर संयम रख सके, इसको ही बोलते हैं द्वंद्व सहिष्णुता, वेग सहिष्णुता, आवेग को सहन करना। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो हमारे और साधना की जरूर है। फिर परमत सहिष्णुता। परमत सहिष्णुता माने कभी कभी क्या है, हम दूसरों पे वचनों से हमारी प्रसन्नता या उदासी का कारण बन जाता है। कोई हमें अच्छा कहता तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे आप तो बड़े विद्वान हो, आप तो ये हो, तो हमारी छाती गदगद हो जाती है, अहंकार भाव पुष्ट हो जाता है। और कोई हमें न कहने वाले शब्द बोलते तो हम मायूस हो जाते हैं। इसको बोलते हैं परमत सहिष्णुता। स्वामी राम सुखदास का जो प्रसंग है ना, कि उसको इतना गाली दिया, इतना तिरस्कार किया, लेकिन राम सुखदास को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, शिष्यों को रहा नहीं गया। उसने बोला कि स्वामी जी आपको इतना अनाप शनाप बोलता है, आपको कुछ होता नहीं है। उसने बोला भाई कैसे बोलते हैं, अपने मुख से बोलता है, अपनी वाणी से बोलता है, मुझे बोलता है, मुझे प्रताड़ित करने को बोलता है, लेकिन मैंने स्वीकार ही नहीं किया, मुझे सब लगता ही नहीं है। अगर आपको लगता है तो दैट मीन्स कि आपने स्वीकार कर लिया कि मुझे बोला ऐसा। कोई हमें बोलता है तू ऐसा है, तू पागल है, तू कुत्ता है, तू बिल्ली है, तो कितना हमें बुरा लग जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे कुत्ता बिल्ली बोलने की है। लेकिन उपनिषद कहते हैं अमृतस्य पुत्राः, गीता कहते हैं सर्वस्य चाह ममैवांशो, जीव बोलो कि तू मेरा अंश है, तो हमें कुछ हमारा पानी भी नहीं मिलता है। और कोई हमारा थोड़ा भी अपमान कर देता है, हम कितने हट हो जाते हैं। इसको कहते हैं परमत सहिष्णुता। मतलब दूसरा कोई प्रशंसा करे या निंदा करे या स्तुति करे, कोई मान दे या अपमान करे, फिर भी हमारी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको कहते हैं परमत सहिष्णुता। और अंतिम है परोत्कर्ष सहिष्णुता। दूसरों की उन्नति देख के, अरे मेरे में इतनी पात्रता थी, मुझे कुछ नहीं मिलता है, भगवान मेरी तरफ देख। सुन, परमत सहिष्णुता, मत, दूसरों का मत, दूसरों का अभिप्राय, दूसरों के शब्दों के द्वारा अगर
हमारे मन में कुछ भी उलट पुलट होती है तो हम तपस्वी नहीं है, हम भगवान के शरण के अधिकारी हैं। हाँ हाँ, परमत माने दूसरों का। अब देखो, ये तो जीवन का सिद्धांत है। आप चाहे कितने भी अच्छे हों, सब आपको अच्छे नहीं कहेंगे। अब भगवान कृष्ण थे तो उसके भी विरोधी थे कि नहीं? कंस, शिशुपाल ने कितनी भर सभा में भगवान का कितना ये किया है। भगवान ने यस, दूसरे के ओपिनियन से हम हमारी ये है जो हमारी जो विकास यात्रा है उसमें आंच ना आनी चाहिए, या तो हमारी मनस्थिति पे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये भी एक प्रकार का तप है। और मुझे भी ये बात अच्छी लगी और मैं मेरा अभ्यास के लिए ये बात, और मैंने अभी पढ़ा ये सब मेरा प्रेमपुरी में आने का उद्देश्य यही है। मैं दक्षिणा के लिए आता ही नहीं हूं, बस ये प्रकाश भाई की बड़ी कृपा है। भगवान के रूप में हमारे प्रकाश भाई, मैं तो भगवान ही समझता हूं, भगवान हर रूप में है, तो ये सहायता कर देते हैं बस। और यही मेरी उपलब्धि है कि मुझे कुछ पाना, ये मैं पा लेता हूं और ये प्रसाद आपके तक पहुंचता हूं। मेरी तो कोई लायकात ही नहीं है। मैं तो हमेशा प्रकाश भाई को बोलता हूँ आपने गलत चुन लिया, प्रकाश भाई बड़े बड़े विद्वान हैं, मेरी कोई औकात ही नहीं है, फिर भी आप मुझे बार बार बुलाते हैं। तो ये क्योंकि मैं यहाँ बैठ जाता हूँ तो मैं पता नहीं, मुझे अब हमेशा मुझे लगता है कि इस श्लोक में मैं क्या बोलूंगा। अब मन मना भव मत भक्तो, अगर ये होता तो मैं 5 दिन खींच पाता लेकिन वो बात, ये श्लोक चल गया था, अभी उपसंहार ही है बस, अभी तो अंत तक है। मुझे लगता है फिर मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, बस भगवान को सौंप देता हूँ अपनी जान। प्रभु अब तो मैं कभी अहंकार करता है ना कि मैंने अच्छा बोला, जो भी है भगवान बुलाते हैं बस। फिर चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, कई लोग बोलते हैं कि आप तो बार बार यही बात बोलते हैं, कोई लोग बोलता रहे बहुत अच्छा बोलते हैं, सब ये भगवान की ही कृपा है, मेरा कुछ नहीं उसमें, मेरा कुछ लेना देना ही नहीं बस। तो जो भी हो रहा है, अब चाहे कोई स्तुति कहे, चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई ये कहे, अपनी विकास यात्रा में कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो अहंकार आ जाएगा, अरे मुझे ऐसा कहा, हार पे ना, अरे मैं तो बड़ा हो गया, मैं विद्वान हो गया, अभी प्रकाश भाई मुझे तो गाड़ी चाहिए, अभी ये मैं ऐसे नहीं होंगे, मेरे 4 आदमी और चाहिए मुझे, मेरा स्टेटस बढ़ गया। अगर ये बात आती है तो इसमें मतलब धर्म भी हम हमारा अहंकार पुष्ट करने के लिए करते हैं, ज्ञान भी हमारा अहंकार पुष्ट करने के लिए करते हैं, तो कहीं भी कुछ गड़बड़ है। तो जो भी हमारा विकास यात्रा, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये भगवान परीक्षा करता है, बहुत परीक्षा करता है। देखो ये भी तप की व्याख्या में आता है। मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने लिख लिया, और मैंने बोला ये मुझे बोलना, क्योंकि ये बोलना प्रयोजन, मुझे आपको अच्छा लगा ना, मेरा कंठस्थ हो, मुझे ये बात मेरे दिमाग में पक्की बैठ जाए और मैं इस मार्ग पे चलूं, इसके लिए मैं मेरा पक्का करने के लिए आपके लिए बोलता हूँ, मेरा लेसन पक्का उसके लिए। तो परमत सहिष्णुता मतलब बार बार जब मेरे मन में आएगा तो कोई चाहे निंदा करे या स्तुति करे, नहीं तो हमें कितना बुरा लग जाता है। हम साधक हैं, हम अध्यात्मवादी हैं, कैसे पता चल, ये सब बातों से तो पता चलता है ना। अगर कोई हमारे लिए कुछ अपशब्द बोलता है, कोई हमें न सुनाने वाला, तो हमें अपमान जैसा लगता है, तो अभी हमारी विकास यात्रा, हम अभी मार्ग पे हैं, मतलब साधक हैं, लेकिन अभी और हमारी प्रैक्टिस की जरूरत है। कभी कोई प्रशंसा भी कर देता है, निंदा भी कर देता है, इसलिए भगवान गीता में यह तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी ही, निंदा और स्तुति में जो भी उसमें जो सम रह सकता है वही तो योगी है, वही तो साधक है, वही तो तपस्वी है। देखो ये जब हम दूसरों को दूसरा समझेंगे तो फिर वो मान अपमान की बात हमारे मन में आ जाएगी। लेकिन अब जब हमारा दृष्टिकोण ही सर्वम खलिदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जैसे भगवान ने भक्ति योग में कहा, जब हम सबको भगवान का ही देखेंगे तो फिर अपन, क्योंकि सब अपने ही हैं, कोई अपना कहता तो हमें थोड़ा बुरा लगता है। जैसे शरीर में खाना खाते हैं तो कभी कभी दांत के बीच में जीभ आ जाती, कचरा जाते, तो हमें गुस्सा आता है क्या? किस पे गुस्सा करेंगे? क्योंकि दांत भी हमारा है, जीभ भी हमारी है, शरीर भी मेरा है।
हमारे ही शरीर से हमें कुछ लग जाता है तो हमें गुस्सा नहीं आता है, हम उसको सुझा नहीं करते हैं। अगर दूसरा कोई करता है तो हम तुरंत उसके दांत तोड़ने की बात कर देते। तुम्हारी हिम्मत कैसे है उसे बोलने की? हम कभी हमारे दांत तोड़ने का प्रयत्न किया? क्योंकि मेरा है। तो मेरा आप इतना सीमित क्यों रखते? सर्वम, सब भगवान, भगवान का सब मेरा ही है, मेरा ही परिवार है। अब जब अपना है तो अपनों का कभी दुख नहीं लगता है, पराये का दुख लगता है। लेकिन जब आपकी दृष्टि में सब अपने आ जाए, अपने हो गए, अब बच्चा कभी कभी माँ को अनाप शनाप बोल देता है, लेकिन माँ सह जाती है, अरे मेरा बेटा है, कोई बात नहीं। कुपुत्रो जाए तक क्वचित भिको माता न भवति। तो भक्त कभी भगवान को ऐसे बोल देता है, कभी क्रोध भी कर देता है, लेकिन भगवान मेरा है। जो प्रेम होता है, आत्मीयता होती है, तो कभी कभी नोकझोंक रहती है पति पत्नी में भी, लेकिन इसका मतलब ये कि छूटा हो जाए ऐसा। तो ऐसे ही सब मेरे हैं, तो फिर क्रोध किस पे करने का है? आप अपने आप मेरे को इतना विशाल कर दो आप, फिर आपको क्रोध रहेगा कि नहीं? सब मेरे हैं। अपने घर में कुत्ते को पाला है और वो कभी कभी उसका भी हम वो काट देता है, इंजेक्शन लेते हैं, फिर गुस्सा नहीं करते क्योंकि वो मेरा है, मेरा पालतू है, उससे मोह है। तो जहां अपनापन आ जाता है तो क्रोध आता ही नहीं है। जब पराया होता है तो क्रोध आता है। इसलिए जो अध्यात्म मार्गी होता है तो इसके लिए परमतः सहिष्णुता। इसलिए कैसे ऐसे कई संतों के उदाहरण हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट को देखो, इतना कष्ट दिया, खिला लगाया, फिर भी जीसस क्राइस्ट अंत समय क्या बोलते हैं? भगवान परमेश्वर सबको माफ कर देना। ये सब समझते नहीं क्या है? नहीं तो उसको कितना गुस्सा आता, अरे मेरे जैसे तपस्वी को, मेरे जैसे महान आत्मा को तुमने ये कर दिया, ये करता, श्राप दे देता हूं तुमको। कभी ऐसा नहीं हुआ। भागवत में राजा अम्बरीश का चरित्र है। अब दुर्वासा जी क्रोध के अवतार है। बड़ी भूख लगी थी, अम्बरीश राजा ने एकादशी का व्रत किया था और पारणा करना था, मतलब वो व्रत की मतलब तिथि जब पूरी हो जाती है उसके पहले वो कर देना चाहिए, तो व्रत खंडित हो जाता है। दुर्वासा ने कहा कि मैं स्नान संध्या करके आता हूं, तब तक मेरा वेट करना। अब तिथि भंग नहीं होनी चाहिए। विद्वानों से परामर्श करके उन्होंने सिर्फ आचमन किया और वेट करने लगे दुर्वासा जी का। लेकिन दुर्वासा को इतनी भूख लगी, देखो यहाँ पे भी। अब दुर्वासा जैसे चरित्र से ये तो ये भगवान की लीला मात्र है। नहीं, दुर्वासा इतने तपस्वी हैं तो मुझे संशय होता है बड़े कई, ऐसा क्यों करते हैं? इन दुर्वासा को अत्यंत क्रोध आ गया। भुगते ना बुभुक्षितम किम न करोति पापम। जब बड़ी भूख लगती है और दुर्वासा को इतने शांत स्वस्थ बैठे हुए, तो उन्होंने बस ऐसा मना लिया कि दुर्वासा ने मेरे बगैर खाना खा लिया, उन्होंने भोजन कर लिया मुझे छोड़ के। कुछ सोचे समझे पूछे बिना ही बस इतना क्रोध आ गया कि कुत्ते को छोड़ दिया है और बोला कि तू ऐसा दुष्ट है, तू आडंबर करता है। भागवत में ये सब शब्द आते हैं। इतना सब कहां कठोर वचन कहे, फिर भी अम्बरीश राजा ने कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया उसका। नहीं तो अम्बरीश राजा को, अब अम्बरीश राजा इतने भक्त हैं कि भगवान की सेवा कर रहे हैं। देखो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए रखा है। अम्बरीश राजा ने ऐसा आदेश नहीं दिया, लेकिन भगवान का सुदर्शन उसे रहा नहीं गया कि मेरे भगवान के सेवक का ये इतना अपमान कर रहा है। ये आपने प्रसंग सुना होगा। तो यहां तात्पर्य यह है कि दुर्वासा ने इतना क्रोध किया, इतने कठोर वचन के, फिर भी अम्बरीश राजा शांत रहे, उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। यही तप है। आप चाहे व्रत करो, जप करो, तप करो, अनुष्ठान करो, उससे आपकी अंतःकरण की शुद्धि हो, मतलब आपके जो विकार उसकी शांति होनी चाहिए। दुर्वासा का उल्टा है, उन्होंने तप किया लेकिन इतना क्रोध भी बढ़ जाता है। तो ये विकास यात्रा अधूरी है हमारी। हम इतना श्रवण करते, इतने सालों से श्रवण करते हैं, लेकिन हमारे स्वभाव में जो परिवर्तन न आए, तो फिर वो अखा की पंक्ति गुजराती में कहते हैं ना,
कथा सुनी सुनी फुटिया कान, कथा अखा तो है नाभि ब्रह्म ज्ञान। ये सब स्वाध्याय हैं, जप हैं, तप हैं, अनुष्ठान हैं, भगवत स्मरण है। उसका आशय मात्र इतना ही कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो। ये सब मन शुद्धि के साधन हैं। भागवत में भी ये आता है, भागवत का श्रवण किसके लिए? मन शुद्धि के लिए है। अगर भागवत का श्रवण करे, गीता का श्रवण करे, वेदांत का श्रवण करे, उपनिषदों का श्रवण करे, और हमारे में मोह दूर न हो, हमारा क्रोध दूर न हो, हमारा स्वभाव में थोड़ा भी परिवर्तन ना आए, तो फिर ये सत्संग का फायदा ही क्या? फिर ये सब अंतःकरण शुद्धि के साधन है। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक ईश्वर की प्रतीति नहीं होगी, ब्रह्मानुभूति नहीं होगी, तब तक ये शरणागति, सच्ची शरणागति नहीं हो सकती है फिर। इसलिए परमत सहिष्णुता, और अंत में होता है परोत्कर्ष सहिष्णुता। परोत्कर्ष माने दूसरों की उन्नति देख के, दूसरों का विकास देख के हमें संशय नहीं होना चाहिए, मैं रह गया, उससे तो अच्छा मैं था, मैं लायक था, भगवान ने मेरी तरफ देखा नहीं, उसको कुछ आता नहीं है, फिर भी इतना ऊंचा उठ गया। कभी कभी ये भी हमसे सहन नहीं होता, विद्वानों में ही चलता है ना सब। ये मतलब एकदम सावधान रहते हैं, कैसे इसको पकड़ ले, कैसे इसको ये कर ले। हम देखते हैं संसार में चलता रहता है सब। तो दूसरों का उत्कर्ष देख के जो हमारा मन शांत रह सके, हमारे मन में थोड़ी बार ये ना हो कि अरे रे मैं रह गया, ये उसके लिए लायक नहीं था, ये नहीं था। उसको कहते हैं परोत्कर्ष सहिष्णुता। दूसरों की उन्नति देख के हमें उद्वेग न होना चाहिए। ये सब तप की व्याख्या। इसके लिए भगवान कहते हैं इदंते ना तपस्काय, ऐसा जिसमें लक्षण नहीं है, ऐसा जिसका स्वभाव नहीं है, तो ये ना तपस्काय, ये जो तप रहे थे उनको ये नहीं कहना। ना भक्ताय, अब भक्ति में 3 बात आती हैं, पार्वादेव पूरा भक्ति योग है। 3 बात मुख्य है, विश्वास, प्रेम और पूज्य भाव। शुभ 4 प्रकार की सहिष्णुता है। एक द्वंद्व सहिष्णुता, वेग सहिष्णुता, परमत सहिष्णुता और परोन्नति सहिष्णुता। पर उन्नति, परोत्कर्ष, परोत्कर्ष या परोन्नति, परोत्कर्ष સહિષ્ણુતા। સ્વામી રામસુખદાસ અને ગીતા સાધક સંજીવની એમાં આપને મળી જશે। तो ये सब तपस्वी के बारे में। तो ऐसी जिसमें सहिष्णुता नहीं है, तितिक्षा वृत्ति नहीं है, सहनशील जो नहीं है, वो ये गुह्यतम शास्त्र का अधिकारी नहीं है। यहां 2 बात आप ले सकते हैं, या तो पूरी गीता का श्रवण का अधिकारी ने, या तो भगवान ने जो आगे 2 श्लोक कहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमां नमस्करो, या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः, ये बात उसको पचेगी नहीं। तो सहिष्णुता नहीं चाहिए, तप होना चाहिए, तो ही हम उसके लायक होंगे। अब भगवान कहते हैं अगर तप भी होगा, सहिष्णु भी होगा, तपस्वी भी होगा, लेकिन भक्त नहीं होगा, तो भी ये बात नहीं चलेगी। क्योंकि मैंने बोला तप से तो अहंकार भी आ जाता है। तप तो राक्षस भी कहते हैं, असुर भी करते हैं। रावण ने भी तप किया है, हिरण्यकशिपु ने भी तप किया है। और भागवत का 7वां स्कंद आप पढ़ेंगे तो हिरण्यकशिपु आप देखे, जब ये हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई अपने भाई की, तो हिरण्यकशिपु अपने परिवारजनों को आश्वासन देने के लिए ये बड़ी वेदांत की बात करता है। हिरण्यकशिपु आप देखें, इतना ज्ञानी है वो, तपस्वी भी है, लेकिन उसमें अहंकार है, उसमें वैर भाव है, इसलिए वो तप उसका काम नहीं। तो ये हिरण्यकशिपु भी गीता को पढ़ सकता था ना। रावण भी तपस्वी है, शिव भक्त है, शिव पे कितने अच्छे अच्छे तांडव स्तोत्र का निर्माण किया है।
तो शिव भी रावण विद्वान था, विद्वान ब्राह्मण है, जो पूरी मतलब ये हिमालय को हिला सकता है, कितनी ताकत होगी उसकी। लेकिन वो भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसमें काम का वेग है, तप है। रावण ने तप किया है, हिरण्यकशिपु ने तप किया है, तप है, लेकिन उसका क्रोध है, ईश्वर के प्रति वैर भाव है। रावण में भी तप है, लेकिन उसमें काम भाव ज्यादा है। इसलिए भगवान कहते तप होने के कारण ऐसा नहीं है कि आप विकारों से मुक्त हो सकते, तप तो अभिमान का भी कारण बन जाता है। फिर तप के परिणाम स्वरूप तो हिरण्यकशिपु बोलता है कि मैं समर्थ हो जाऊं, मेरे की मृत्यु ही ना आए। रावण भी यही बोलता है कि मेरी मृत्यु ही ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं भी काल के अधीन हूं, तो मैं तुम्हें कैसे ये महाकाल बना सकता हूं। मृत्यु तो मेरी भी है, अंत तो मेरा भी है, तो मैं तुझे अनंत तो नहीं दे सकता हूं, अमर तो नहीं बना सकता हूं, और कुछ मांग ले। तो कितना कितना बुद्धि का प्रयोग किया। मैं अंदर न मरूं, मैं बाहर न मरूं, मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं, मैं शस्त्र से न मरूं, मैं अस्त्र से न मरूं, मैं मनुष्य से न मरूं, मैं पशु से न मरूं। मतलब ऐसा, मतलब कि अभी कोई गुंजाइश ही नहीं मृत्यु की। रावण ने भी यही मांगा तब के परिणाम स्वरूप। बोला कि ये बात नहीं कुछ, तो बोला कि चलो बंदर और मानव को छोड़ के, क्योंकि रावण को पक्का मानव की कोई औकात नहीं है, बंदरों की तो मेरा खुराक है, तो पशु और मानव को छोड़ के कोई भी और किसी से मैं ना मरूं। तो मतलब ये तप के परिणाम भगवान, ये शरणागति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर तप भी होगा लेकिन भक्ति नहीं होगी तो मेरी शरणागति अशक्य है। और ना भक्ताय, भक्त कौन है? तो जिसमें विश्वास है, मतलब श्रद्धा विश्वास रूपी न हो। रामचरितमानस में ये कहते हैं कि जिसमें श्रद्धा है, अड़ग श्रद्धा है, जो प्रेम, जिसमें प्रेम है, मतलब जो प्रेम कर सकता है ईश्वर को। भक्ति में तीन बातें हैं, श्रद्धा, प्रेम और पूज्य भाव, सेवा भाव। ये भक्ति के तीन पिलर है। अगर ये नहीं होगा तो भक्ति हमारी सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए भगवान कहते हैं ये मेरा है। कौन मेरा है? जो भक्त है। कौन भक्त? तो 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक, मत कर्म क्रोन मत परमः मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यसमामेति पांडव। वो मेरा है। इतनी क्वालिटी जिसमें है वो भक्त है। और 12वें अध्याय में तो पूरी क्वालिटी अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण वच बोल के पूरा ये कर दिया है। तो जिसमें अटूट विश्वास है, ये भक्ति के तीन पिलर हैं। अगर आप में श्रद्धा है ईश्वर के प्रति या गुरु के प्रति, आप पूज्य भाव रखते हैं गुरु के प्रति, और प्रेम होता है, जिसके प्रति आपको अत्यंत प्रेम है, वो ही भक्त है, अन्यथा भक्ति नहीं। आप भगवान का अनुष्ठान करते हैं लेकिन प्रेम नहीं है, आप भगवान का अनुष्ठान करते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है, आप भगवान का भजन करते हैं लेकिन पूज्य भाव नहीं है, तो फिर वो भक्ति सिद्ध नहीं होती। आप कुछ नहीं करेंगे लेकिन ईश्वर पे अटूट श्रद्धा है, आप कुछ नहीं करेंगे लेकिन ईश्वर पे पूज्य भाव है, गुरु के प्रति पूज्य भाव है, और अत्यंत प्रेम है, अत्यंत श्रद्धा है, तो फिर आपकी भक्ति सफल होगी। जैसे एकलव्य का उदाहरण, द्रोणाचार्य के प्रति इतना समर्पण भाव है। अब द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया, लेकिन उसका समर्पण भाव इतना मजबूत था, उसकी श्रद्धा इतनी थी, कोई बात नहीं, गुरु ने मना कर दिया तो मैं उसकी मूर्ति बना के उससे विद्या संपादन करूं। ये एकलव्य में ऐसी विद्या कैसे आ गई? उसकी श्रद्धा के कारण, उसके समर्पण भाव के कारण, उसकी पूज्य भाव के कारण, अत्यंत प्रेम के कारण। प्रेम माने अपने आप को समर्पित कर देना। तब एकलव्य ने गुरु का प्रत्यक्ष रूप न होते हुए भी एक आकृति गुरु के निर्माण की मिट्टी से, और उससे उसने विद्या संपादन की। तो भक्ति में ये तीन बात होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और पूज्य भाव होना चाहिए। समय हो गया है, शेष कल हम चर्चा करेंगे। ओम पूर्ण
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।